ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो सबसे पहला चैप्टर है, चैप्टर 1 सेंटेंसेस। ग्रामर का जो सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन वी हैव सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। नाउ here we have to understood that sentence is a group of word. So the first thing, it should be a group of word, and the second requirement to be a sentence, any group of word to be a sentence, is it should gives us a complete sense. It should give us a complete sense means, अब यहाँ समझेंगे कि सेंटेंस बाय डेफिनेशन क्या हो गया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो कि क्या करेगा, हमें एक कंप्लीट सेंस देगा। तो किसी भी सेंटेंस को, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस बनने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला मतलब मीन्स एक सेंटेंस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, मीन्स उसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड होने चाहिए, और दूसरा कि वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो ऐसे प्रॉपर ऑर्डर में हों, ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में हों जो हमें कंप्लीट सेंस देते हों, ठीक है। सो नाउ लेट अस टेक एग्जांपल, वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जांपल। goes, see, school, daily, time on. So here I have taken a group of word that is goes, see, school, daily, time on. But यहाँ पर जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड हमने ले रखे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें कोई जनरल सेंस नहीं दे रहे हैं, हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। इसे पढ़कर हमें नहीं समझ आ रहा कि सेंटेंस इस ग्रुप ऑफ वर्ड से की मीनिंग क्या निकल रही। जैसे गोज जाता वह, स्कूल डेली समय पर, ठीक है। तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये किसी एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, बट जैसे ही हम इसको हम एक सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे, ठीक है, तो तुरंत क्या बन जाएंगे, एक सेंटेंस बन जाएंगे और हमको एक कंप्लीट सेंस भी देंगे। सो इसी को अगर हम प्रॉपर ऑर्डर में सीक्वेंस में करें तो क्या बनेगा, सी गोज स्कूल डेली ऑन टाइम। अब इससे क्या सेंस निकल रहा है कि वह स्कूल डेली टाइम पर जाती है, ठीक है। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, कुक्स मदर फूड टेस्टी वेरी। अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड में देखिए कि हमने ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो भी ले रखे हैं इसमें क्या है, कुक्स मदर फूड वेरी टेस्टी, इसमें कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या किया, इसके ऑर्डर को, एक सेंटेंस का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले उसके ऑर्डर को समझते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। देन उसके बाद वर्ब आता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर थिंग्स आते हैं, ठीक है। अब ये अदर थिंग्स में क्या आएंगे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब के सब आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें एक सब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम किसके बारे में बात कर। सब्जेक्ट क्या होगा, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, मीन्स जो काम हम कर रहे हैं वो काम ही क्या होगा, हमारा वर्ब होगा, ठीक है। अब वर्ब में भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, एक एक्शन वर्ब भी हो सकता है। वो हम आगे के चैप्टर में जब वर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। बट यहाँ अभी आप समझ लीजिए कि जो भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं वही क्या होता है, वर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में देखिए, जाना स्कूल जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गो मीन्स जाना, ठीक है। तो ये क्या है, जाना एक एक्शन है जो कि क्या कर रहा है,
और यहाँ जिसे हम सेकंड पोजीशन पर रखेंगे, जैसा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो सेकंड पोजीशन पे हमने रखा है। और इसमें जाता कौन है? सी, वह जाती है स्कूल, ठीक है। तो वह क्या है, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? इसके बारे में, पर्सन सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसे सबसे पहले रखा है। तो सी गोस, अब देखिए सब्जेक्ट रख लिया, वर्ब रख लिया, गोस। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट या अदर थिंग्स। ऑब्जेक्ट मीन्स अब कहाँ जाती है, वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो स्कूल जाती है, स्कूल जाती है। और अदर थिंग्स में क्या जाएंगे? डेली, ऑन टाइम। डेली क्या हो गया? डेली एक हमारा एडवर्ब है, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन है, टाइम आपका नाउन है, तो ऐसे सारे के सारे अदर थिंग्स इसमें आ जाएंगे। उसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखिए, कुक्स मदर फूड वेरी टेस्टी। तो इसको हमने एक और ऑर्डर में, सीक्वेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो मदर है वो खाना पकाती है, तो इसका मतलब क्या कि ये जो मदर है ये हमारा इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होगा। और ये जो काम है खाना पकाना, ठीक है, कुकिंग, ये क्या है? वर्ब है। तो ये जो कुक है, कुकिंग, ये वर्ब है, इसलिए हमने इसको सेकंड पोजीशन पर रखा है, कुक्स, ठीक है। और बाकी अदर थिंग्स में क्या? वेरी टेस्टी फूड, फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वेरी हमारा एडवर्ब हो गया, टेस्टी हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही हम सीक्वेंस में कर देंगे। और ये अब क्या करेगा? अब हमको एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, इस वजह से क्या है? ये एक सेंटेंस होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए, अब सेंटेंसेस को उसकी यूजेस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। तो हम जो है चार टाइप के एक्सप्रेशंस देखते हैं अपने लाइफ में, हम चार टाइप के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस वी कैन कैटेगराइज सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग पार्ट्स। तो अब कौन कौन से पार्ट्स होंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इसी को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकेंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम क्या करते हैं? इन सारे पार्ट्स को एक एक करके, ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहला, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, इसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर असर्टिव क्या होता है, डिक्लेरेटिव क्या होता है, दोनों का नाम सेम ही है। अब देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट गिव्स अस अ जनरल सेंस दैट, सॉरी यहाँ पे मैंने गिव्स कर दिया है, गिव होना चाहिए, that give us a general sense, it ends with full stop, ठीक है, it ends with full stop, ठीक है। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे वो उस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो हमें एक जनरल सेंस देते हैं। जनरल सेंस कहने का मतलब कि जो हम आम तौर पे बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ, तुम आते हो, वह कहाँ गया, ठीक है, सॉरी वो कहाँ गया नहीं, तुम आते हो, वह खाना खाता है, वह इस विद्यालय जाता है, वह कभी नहीं आएगा, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस जो भी हम यूज़ करते हैं ये क्या है? जनरल सेंस वाले हैं, ठीक है। अब इसको भी हम दो कैटेगरी में डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहला, इसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस को में दो कैटेगरी आती है, एक पॉजिटिव सेंटेंस आता है और एक निगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में जनरली हम क्या करते हैं? केवल पॉजिटिव सेंस वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं, और निगेटिव सेंटेंसेस में निगेटिव सेंस वाले सेंटेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, ये हमेशा जनरल से देगा और ये हमेशा हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा, ठीक है, फुल स्टॉप से। तो राम इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, एक जनरल सेंस है हमारा कि राम क्या है? एक विद्यार्थी है, ठीक है, फुल स्टॉप से एंड हो गया। सी डांसेस वेरी वेल, और ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, सी डांसेस वेरी वेल, ये क्या है? ये क्या है? यहाँ पर ये भी जनरल सेंस दे रहा है कि वो बहुत अच्छा डांस करती है। फादर हैज़ गॉन आउट ऑफ द स्टेशन, फादर जो है आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं, जा चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या हैं? एक जनरल सेंस दे रहे हैं हमको, जो कि हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं जनरल पर्पस से, ठीक है। और ये कैसे हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं दिख रहा है हमको, कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही। अब नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। माई ब्रदर नेवर टेल्स अ लाई, मेरा भाई कभी झूठ नहीं बोलता है। तो नहीं बोला, अभी देखने से तो लग रहा है पॉजिटिव सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक वर्ड नेवर यूज़ कर रखा है जो कि नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए ये क्या है?
ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नाउ सेकेंड, ही डिड नॉट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आया। तो यहाँ पर क्या है, ही डिड नॉट, नॉट आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया, और ये जनरल सेंस दे रहा है, इसलिए क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ भी ये भी क्या है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, so what is interrogative sentence? This type of sentence gives us a sense of asking questions. It ends with question mark. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जो हमें क्वेश्चन पूछने वाले सेंस देते हैं। मीन्स जिस सेंटेंसेस से हमें ये सेंस हो कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका हमको आंसर देना है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और ये सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। क्लियर? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। व्हेन डिड दे कम, वे कब आए। तो ये सारे के सारे सेंटेंस में क्या, हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम इसका आंसर भी देंगे। तो हाउ आर यू, तो ये क्वेश्चन हो गया, तुम कैसे हो, तो हम जनरल सी सेंस है कि हम क्या करते हैं, इस पर रिप्लाई देते हैं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसका आंसर दे रहे। तो ये सेंटेंस हमको, ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमको क्या दे रहे हैं, ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस हमको क्वेश्चन वाले, ऐसा लग रहा है जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का सेंस दे रहे हैं, इसलिए हम इस पर रिएक्ट भी करते हैं, आंसर देते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस गिव्स अस सेंस ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एटसेट्रा। इट एंड्स विद फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंसेस क्या है भाई, ये सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें सेंस देते हैं कि हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड दे रहा है, हमको एडवाइस दे रहा है, सजेशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन कहने का मतलब किसी चीज़ के लिए मना करना। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। तो जो भी सेंटेंस हमको ऐसे सेंस देते हों कि हमको जैसे कोई ऑर्डर दे, कहे कि रिक्वेस्ट करे, कमांड दे, एडवाइस दे, सलाह दे, सजेशन दे, ठीक है, प्रोहिबिशन दे, निषेध करे, मतलब किसी चीज़ के लिए मना करे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या करते हैं, ये ऐसे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और ये हमेशा, ये भी सेंटेंस हमसे क्या होंगे, फुल स्टॉप से एंड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, शट योर माउथ, ठीक है, अपना मुंह बंद करो। तो ये क्या है, ये हमको कमांड दिया जा रहा है। ओपन द डोर, ये ऑर्डर है, दरवाज़ा खोलो। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। तो ये क्या है, ये हमको रिक्वेस्ट है। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, ये एडवाइस है। डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, ये क्या है, ये है प्रोहिबिशन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या है, ये एक ऐसा सेंस दे रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक कमांड, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन, रिक्वेस्ट का सारी हमको सेंस दे रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस है। क्लियर? और एक चीज़ और आप हमेशा याद रखिएगा कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आपको दिया नहीं होता है। मीन्स सब्जेक्ट हम लिखते नहीं हैं, इसमें सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड होगा। कभी कभी हम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लिखेंगे, कभी नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे ओपन द डोर, देखो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा वर्ब आ गया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो है नहीं, वर्ब आ गया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब क्या, सब्जेक्ट हिडन है, सब्जेक्ट हमने लिखा नहीं है। ठीक है, गलती से कहीं द डोर को आप सब्जेक्ट मत मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर याद रखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो द डोर कभी भी क्या होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट इसमें हिडन होता है। अभी बताता हूँ कि कौन है। प्लीज़ गिव मी योर पेन, इसमें भी क्या है, प्लीज़ गिव, तो यहाँ पर क्या, ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वर्ब है, वर्ब से पहले हमने प्लीज़ लगाया है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो है एक ऐसा वर्ड है जो हम रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या, ये जो वर्ड गिव है, ठीक है, ये वर्ब है,
और लेकिन ये कोई हमारा सब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा। अभी सब्जेक्ट इसमें हिडन, अभी मैं बताता हूँ। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कंसल्ट वर्ब है, शुड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कंसल्ट हमारा मेन वर्ब है, शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इसके पहले एक हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है यू, तो ये सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट यूज़ कर लिया, डोंट गो आउटसाइड। अब यहाँ पर कह दीजिए मत जाओ, बाहर मत जाओ, तो कौन बाहर ना जाए, ये हमें पता ही नहीं है। तो इस सेंटेंसेस में, इस टाइप के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमारा हिडन होता है, और वो हमेशा कौन होता है, यू होता है। वो हमेशा कौन होता है, यू होता है। यू हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, जिससे ज़रूरी नहीं कि हम बार बार लिखें, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम योर माउथ कह रहे हैं, तो मतलब क्या कि योर कौन होगा, योर का सब्जेक्टिव भी रहा होगा, यू ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, सॉरी ये पॉसेसिव है, ठीक है। और इसके पहले सब्जेक्टिव रहा होगा, ओपन द डोर, इसमें यू ओपन द डोर, ठीक है। किसी एक पर्सन से कह रहे हैं प्लीज़ गिव मी योर पेन, योर आ गया, योर आ गया मतलब यू रहा होगा, यू है तो यू तो यहाँ लिखा है, ये डोंट गो आउटसाइड, तो किसी एक पर्सन से कहेंगे डोंट गो आउटसाइड, यू डोंट गो आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है, जो कि क्या होता है, यू होता है। ना कम टू द नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस gives us a sense of sudden feelings like amazement, surprise, grief, pain, etc. It ends with sign of exclamation. This is symbol of exclamation, ठीक है। अभी क्या होंगे ऐसे सेंटेंसेस जो हमें सडन फीलिंग्स के सेंटेंसेस देते हैं, सॉरी फीलिंग्स देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमेजमेंट, जैसे हम किसी चीज़ को देख करके अमेज हो जाएं, सरप्राइज हो जाए अचानक से, ग्रीफ हो, सरप्राइज मतलब, ठीक है, सरप्राइज का मतलब हम किसी चीज़ को अचानक से खुश हो जाएं, ठीक है। ग्रीफ हो मतलब, ग्रीफ होना मतलब हमको किसी चीज़ से कोई तकलीफ़ हो, ठीक है, किसी चीज़ को देख कर तकलीफ़ हो, पेन हो, दर्द हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अलास आई एम रूइंड, ठीक है। तो ये अलास जो है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमको पेन या फिर ग्रीफ या फिर सडन फीलिंग्स, अमेजमेंट शो करने के लिए यूज़ किए रहते हैं, या जॉय यूज़ करने के लिए जॉय एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए रहते हैं। लाइक अलास यहाँ क्या कर रहा है, अलास जो है यहाँ पर एस ग्रीफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रीफ मीन्स होता है कष्ट दिखाई देना, ठीक है, कष्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी हमको किसी चीज़ की कष्ट हो, ऐसा लगे कि हम किसी चीज़ से हमको कोई नुकसान हो गया है, तो ऐसी चीज़ों में हम क्या करते हैं, अलास का यूज़ करते हैं। ओह भी क्या है, एक वर्ड होता है ओह, ठीक है। ओह भी क्या है हमारा एक पेन, सडन मतलब एक छोटे, मतलब अलास जो होता है एक ऐसी चीज़ों के लिए एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को पूरी तरीके से खो दिए हों, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जगह पे हम अलास का यूज़ करते हैं। ओ का यूज़ करते हैं हम जनरल छोटे एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को, छोटे दर्द वाले फीलिंग्स को। जैसे छोटे दर्द वाले फीलिंग को कहने का मतलब कि ओ आई गॉट फेल्ट, ठीक है, आई फेल डाउन, ओ आई फेल डाउन, या ओ आई हैव हर्टेड, ठीक है। तो मुझे मुझे चोट लग गई है। ऐसी चीज़ों में हम जब यूज़ करते हैं तो ओ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अलास का कब करेंगे, जब हम किसी तरीके से, मतलब यहाँ पे ये सेंटेंस में क्या, आई एम रूइन, में बर्बाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अलास, या कह दें कि अलास सी हैज़ डाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, कोई मर गया, तो अलास, तो ये बहुत बड़ा दुख होता है, ठीक है। तो ऐसे सेंसेस में क्या करते हैं, अलास का यूज़ करते हैं। ओ का हम छोटे सेंसेस में करते हैं। हुर्रा जब हम कब चिल्लाते हैं, आप स्कूल में चिल्लाते हैं, वहीं पे हुर्रे, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो हुर्रा जो है, वो हुर्रे जो है, वो क्या करता है, जॉय मतलब प्लेजर का, खुशी रिप्रेजेंट करता है। तो हुर्रा का हम यूज़ उस सेंस में करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ देखिए, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, ठीक है। अब वो तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, अब एक चीज़ यहाँ देखिए, अभी समझते हैं इसको। हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, इस सेंटेंस को देखिए, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज़, यह फूल कितना सुंदर है। व्हाट अ वंडरफुल साइट इट इज़, यह साइट, यह जो व्यू है कितना सुंदर है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस हमें, ये जो सेंटेंस है वो सरप्राइज शो कर रहा है, ठीक है, वंडर शो कर रहा है। और ये जो सेंटेंस है वो ब्यूटीफुल एक ऐसा बता रहा है कि कोई चीज़ हमारी क्या है, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है।
तो इस सेंटेंसेस को, और देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सीन हो रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस भी यूज़ किए जाते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को देख करके अचानक से एक्सप्रेस करें अपने व्यूज़ को, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कितना सुंदर है ये, ठीक है, या फिर कितना ऊंचा है, हाउ टॉल, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस सडन फीलिंग्स अचानक से देख के हमारे सेंस में आते हैं, कि हम ऐसे नहीं कि 10 दिन से जान रहे थे उसको अचानक से नहीं कह रहे। तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं अचानक से और हमको लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है या ऐसे, तो हम जनरल तुरंत हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो जब जैसे हम तुरंत रिएक्ट करते हैं उस चीज़ के लिए, तो वो हम उस समय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ कर रहे होते हैं। अब एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ये जो अलास हुर्रा है, ये क्या है, ये सब के सब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव, ठीक है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, ठीक है, इंटरजेक्शन कंजंक्शन प्रीपोजिशन ये पढ़ा होगा। तो इसमें आपने सब पढ़े होंगे, प्रीपोजिशन कंजंक्शन नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव सब पढ़ते हैं, बट आप इंटरजेक्शन कहीं नहीं पढ़ते, ठीक है। तो अब आज पढ़ लेंगे आप कि इंटरजेक्शन क्या होता है। यही वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन है। अलास हुर्रा ओ, यही वर्ड क्या है, इंटरजेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस के पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई फिर भी डाउट होगा तो मुझे बताएगा, मैं फिर से उसे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।